मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। वहाँ रख दो, वहीं रखो, निकाल के रख दो, जिसको चाहिए पड़ेगी वो उठा लेगा। पीछे की बेंच पे रख दो, बस निकाल के पेनी में से निकाल। जी बात ऐसा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 कमनों करोड़ मुनि महाराजों की। आज हम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ से लेकर के चलते हैं। शिवासुं स्वास्थ्यं यदात्यांतिकमेष पुंसां स्वार्थो न भोगा परिभंगुरात्मा त्रिशोनुषंगान्न च ताप शांति रीतिदिमाख्यात भगवान सुपार्श्वा अजंगमं जंगमनेय यंत्रम यथा तथा जीव धृतं शरीरम बिभत्सपूतिक क्षैतापकं च स्नेहो वृथा ते तिहितं तुमाख्याय अलंग शक्तिर्भवितव्यतेयं हेतुद्वयाविष्कृत कार्यलिंगाय अनीश्वरो जंतुरहंक्रियार्ताय संगत कार्ये श्रुति साधुवादी विवेति मैत्योर्न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नाशलाभाय तथापि बालो वैकाम वश्यो वृथा स्वयं ततीतवादी सर्वस्य तत्तस्य भवान् प्रमाता मातेव वालसीतानुशास्ताय गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परमेय सिद्ध। इति श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। पेज 202 पृष्ठ पर निकाल लें। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचिगौरं चंद्रं द्वितीयं जगति विकान्तं वन्दे विवन्द्यं मैतामिषीन्दं जिनज्जतश्वान्तकषाय वन्दं यस्याङ्गलक्ष्मी परिवेशभिन्नं तमस्तमोरेर्विरश्मिभिन्नं ननासवायं बहुमानसं च ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नं स्वपक्ष स्वास्थ्य तमदावलेप्ता वाकोशनादैर्विमदावभूवो प्रवादिनो यस्मदार्धगण्डा गजायथा केसरिणो निनादै या सर्वलोके परमेष्टितायाय पदं बभूवाद्भुतकर्म तेजाय अनंत धामा क्षरविश्व चक्षु समन्त दुःखच्छशासनश्च सचंद्रमा बकुमोद्भितीनां विपन्न दोषाभ्रकलङ्कलेपा वाकोशवान्या मयूखमालाय प्रियात् पवित्रो भगवान् मनोमेति। श्री चंद प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः।
एकांत दृष्टे प्रतिषेधितत्वं प्रमाण सेद्यं तत्तत्स्वभावं त्वया प्रणीतं शुभदे सुधाम्ना नैतत्समालीडपदं तदन्यै तदेव चास्यान्न तदेव चास्यात् तथा प्रीतितेस्तत्कथञ्चित् नात्यन्तमन्यतमनन्यता च विधेर्निषेधश्च शून्यदोषात् नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेर्न नित्यमन्यत् प्रतिपत्ति सेद्ये न तद विरोधम वैरंतरंग निमित्त नैमित्तिक योग तस्ते अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं रक्षा इत प्रत्यवत् प्रकृत्या आकांक्षिणा दितिवै निपातो गुणानुपेक्षो निमेप्यवादाय गुणप्रदानार्थमिदं वाक्यं जिनस्ते तद्दुस्तामपत्यं ततो विवन्दत् जगदीश्वरान् ममापि साधोस्तव पादपद्मो इति श्री सुविधिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। न शीतलश्चन्दन चन्दरस्व न गाङ्गमम्बो न च हार एष्ट्याय यथा मुनस्ते नगवाक्यरश्मय समम्बुगर्वश्राव्यपश्चितं सुखाविलाषा नलदाय मूर्छितं मनो निजं ज्ञानमया मृताम्बुभि विधत्त पश्यतं विहृदाय मोहितं यथा विषग मंत्र गुणै सुविग्रहं स्वजीविते काम सुखे च तृष्णा देवाश्रमार्ताय निःसेरिते प्रजाय तुम्हार्य नक्तं दिविमप्रमत्तवान् न जागेरेवात्म विशोद्धवर्त्मनि अपत्यवेतो तरलोक तृष्णा तपस्विना केचन कर्म कुर्वते भवान् पुनर्जन्म जरा जिहास्या तिरीं प्रवृत्तिं संधीरुवारुणात् तमोत्तम ज्योतिरजा को निर्वृता कते परे बुद्धि लबोधिवक्षिता तथा सुनिश्रे स्वभावना परई बुध प्रवेकै जिन शीतलेड से इति श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्रेयांजना श्रेयस्वर्त्मनि वा श्रेया प्रजा सासुदजेय वाक्याय भवंश्चकासे भुवनतेऽस्मिन् नैको यथा वीति घनो विवस्वन् विदुर्विषक्त प्रतिषेध रूपा प्रमाणमतानुत्तरत् प्रधानम गुणो परो मोक्ष नियाम हेतुर्नया सदृष्टान्त समर्थ नस्ते विवेक्षितो मोक्ष इति स्थितिन्यो गुणो विवेक्ष्यो न निरात्मकस्ते तथारिमेत्तानुभयादिशक्तिर्द्वयावधिं कार्यकरं हि वस्तु दृष्टान्त सिद्धावयोर्विवादे साध्यं प्रसिद्धेन तु तादृगस्ति यत्सर्वथैकान्त नियामुदृष्टिर्त्वदीय दृष्टिर्विवर्त शेषे एकांत दृष्टि प्रतिषेधि सिद्धिर् न्याये सुभिर्मोहि पुण्यरस अशिष्यमो कैवल विभूति सम्राट ततस्तमरन्नस्मिस्तवारा इति श्री श्रीयोनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। शिवास पूजा विदया क्रियासु तमवास पूजा तदसेन पूजा मयापि पूज्योल्पदिया मुनीन्द्र दीपार्चिषा किं तप्नो न पूज्या
न पूज्यार्तस्त्वभितरागे न निंदयानाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्यगुणस्मृतेना पुनाति चित्तं दुताञ्जनेभ्यः पूज्यं जिनं तो चतो जनस सावदनेशो बहुपुण्यरासौ दोषाय नालं कणिकाविशस न दूषिकासि तिसिबाम्बुरासौ यद्वस्तु वायं गुणदोषसूतेर्निमित्तमभ्यन्तर्मूलहेतो अध्यात्मवृत्त सुतदंगभूत मभ्यंतरं केवलमप्यलं ते बाह्यतरोपादि समग्रतेयं कार्ये सुते द्रव्यगते गता स्वभाव नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पुंसां तेना विवन्दस्तुमिर्षिर्वुधानम् इति श्री वासपूजनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब हमारा एक बहुत अच्छा विषय चल रहा है और छोटा सा प्रयास है ये अपना भगवान पार्श्वनाथ के स्तवन के लिए। तो पहला काव्य आचार्य विद्यानंद जी ने जो तार्किक शिरोमणि रहे हैं, तार्किक शिरोमणि, तर्क में जिनका कोई तोड़ नहीं था, उनने ये स्तोत्र लिखा है। तो चलिए, कल अपन ने पहला स्तोत्र का उच्चारण किया था, शुद्ध उच्चारण, आज फिर हम उसका दोहराते हैं। फिर इसके बाद दूसरा काव्य, यह श्रीपादम तवेशम तवेशस श्रीयति सपदि साह श्रीपुरम संश्रेत स्वामिन पार्श्व प्रभो तत् प्रवचन वचनो दीप प्रदीप प्रभावई लब्ध्वा मार्गम निरस्ता खिल विपद मतो यत्त धीसई सुदीभी वंद्या स्तुत्यो महास्तम विभुरसि जगता मेक एवाप्त नाथा या श्रीपदं तवेशश्रियति सपदि सा श्रीपुरं संश्रयेत। स्वामिन् पार्श्वप्रभो तत्प्रवचन वचनो दीप प्रदीप प्रभावई लब्धा मार्गम निरस्ताखिल विपदमतो यत् धीसै सुदीवी वन्द्यास्तोत्यो महास्तम विभुरसि जगता मेक एवाप्त नाथा। अन्येन्या अन्येन्ना नाप्ता विरोधात् श्रुतिरपि न ततः कोप्ययम् वेत्ति युक्ति सम्यक निर्णीति बाधा प्रमति विरहता कश्च देवास्ति वन्द्या
नासम दोषावृत्तियत कुछदपि भजतो कुछदपि भवतो भजतो दृष्टहानि प्रकारसात् निःशेषम हेमनि यदवनमलमिति भवतो निष्कलंकत्व सिद्धि अन्येनाप्ता विरोधात् श्रुतिरपि नः ततः कोप्ययम् वेत्त युक्ति सम्यन्निर्णीतिवादा प्रमिति विरहिता कश्चिदेवास्ति वन्द्या नासं दोषावृत्ति यत् क्वचिदपि भजतो दृष्टि हानि प्रकर्षात् निःशेषम हेमनि यदवन मलमिति भवतो निष्कलंकत्व सिद्धि अन्येनाप्ता विरोधात् श्रुतिरपि न ततः कोप्ययम् वेत्ति युक्ति सम्यन्निर्णीतिवादा प्रमति विरता कश्चिदेवास्ति वन्द्या नासं दोषावृत्ति यद कुचिदपि भजतो कुचिदपि भवतो दृष्टहानि प्रकर्षात् निःशेषा हेमनि यद्वन् मलमिति भवतो निष्कलंकत्व सिद्धि। ये यहां पर आचार्य श्री विद्यानंदी जी महाराज ने पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन प्रारंभ किया है। इस स्तवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पहले काव्य में, जो कि कल हमने शुरू किया था, एक श्रगधरा छंद है, उस श्रगधरा छंद में है, और उन्होंने ये बात बड़ी गंभीरता से कही कि जो श्रीपाद, हे प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी, आपके जो प्रवचन वचन उद्दीपन दीपक के द्वारा जो प्रभाव है, जो ऐसे ईश प्रभु आपके श्रीपाद चरण को शीघ्र ही आश्रय लेता है, वह श्रीपुरी, शिवपुरी, मोक्षपुरी को प्राप्त कर लेता है। मार्ग, अब देखिए क्या कहा यहां पर, इस पर पहले सबसे पहले समझ लेना कि ये पास प्रभु स्वामी आपके प्रवचन वचन का, पहले प्रवचन वचन दीपक के प्रभाव से, प्रवचन वचन के दीपक के प्रभाव से जो इस प्रभु आपके श्रीपद चरण कमल का शीघ्र ही आश्रय लेता है, वह शीघ्र ही मोक्षपुरी को प्राप्त करता है। वह शीघ्र ही मोक्षपुरी को प्राप्त करता है। सपदि माने होता शीघ्र ही।
और इसके बाद वो कहते हैं कि मार्ग को प्राप्त करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य के मार्ग को प्राप्त करके समस्त विपत्तियों को नष्ट करता है। जितने भी संकट आएंगे उन सब संकट को वो जो भगवान पार्श्वनाथ के चरण की शरण ले लेते हैं उसके सब संकट नष्ट हो जाते हैं। अभी एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा था, महाराज जी पार्श्वनाथ को चिंतामणि पार्श्वनाथ क्यों कहते हैं? चिंतामणि पार्श्वनाथ, चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और न जाने कितने प्रकार के पार्श्वनाथ हैं ये। लेकिन जो चिंतामणि कहा जाता है, चिंतामणि कल्पतरु पार्श्वनाथ हैं जो कल्पतरु के समान है। तो जांचे सुरतरु दे सुख चिंतत चिंतारेण, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। और छेढ़ाला में चिंतामणि एक शब्द आया है, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर आए लही त्रसतणी। दुर्लभता से जिसने चिंतामणि रत्न को जिस प्रकार से प्राप्त करता है उसी प्रकार से त्रस पर्याय मिलती है। और चिंतामणि पार्श्वनाथ इसलिए कहे जाते हैं कि इनके सामने बैठ करके आपको मांगना नहीं पड़ता है, सिर्फ मन में चिंतन कर लेते हैं, वह वस्तु आपके लिए प्राप्त हो जाती है। सारी विपत्तियां भगवान पार्श्वनाथ के चरणों की शरण लेने से दूर हो जाती हैं। इनसे मोक्ष मार्ग भी प्राप्त होता है, विपत्तियां भी दूर होती हैं। और मुनि अधिपति गणधर के द्वारा, विद्वानों के द्वारा आप महान स्तुति के योग्य प्रभु वंदनीय हैं। आप महान स्तुति के योग्य वंदनीय हैं। और आप वंदनीय हैं तो क्या है? आखिरी बात कहते हैं, संसार के एकमात्र आप ही निश्चय से आप्त पार्श्वनाथ भगवान हैं। आप्त, आप्त किसे कहते हैं? आप लोग इस चीज को समझ लेना। आप्त का मतलब होता है जो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व को आप्त कहते हैं, या निर्दोष व्यक्तित्व को आप्त कहते हैं, जिसके व्यक्तिगत कोई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दोष नहीं होते हैं, ऐसे निर्दोष व्यक्तित्व को आप्त कहते हैं। ये भगवान पार्श्वनाथ जी का स्तुति करते हुए चार बातें कही गई यहाँ पर। पहली बात ये कहेगी कि ये पार्श्वनाथ भगवान आपके निष्कलंक पने की सिद्धि होती है, आपके ही निष्कलंक, कलंक से रहित पने की सिद्धि होती है। जिस प्रकार ये दूसरा आ गया, सॉरी, ये कहते हैं कि ये पार्श्वनाथ स्वामी आपके प्रवचन वचन के दीपक का जो आश्रय लेता है अथवा जो आपके चरणों का आश्रय लेता है वह शीघ्र ही सिरपुर मोक्षपुरी को प्राप्त करता है। पहली बात, किस किस का आश्रय? दो चीज का आश्रय कहते हैं, आपके वचन का, और दूसरा आश्रय लेते हैं किसका? चरणों का। तो जो आपके चरणों का आश्रय लेता है, जो आपकी वाणी का आश्रय लेता है, तो हम लोगों में एक कमी आई है। वो कमी क्या आई है? कि हम भगवान के चरणों का आश्रय तो लेने लगे पर वाणी का आश्रय नहीं लेते। नहीं ऐसा समझे, जबकि उन्होंने वाणी को दीपक कहा है कि वचनो दीप दीप प्रदीप प्रभावई। वचन के जिनके प्रदीप प्रवचन वचन उद्दीप दीप प्रभावई, लब्धा मार्ग निरस्ता, और जो मार्ग को प्राप्त करते हैं तो भगवान के दो चीजों को आश्रय लेना चाहिए। ये बहुत गजब की बात कह रहे हैं। एक आश्रय लेना चाहिए उनकी वाणी का, जिसको कहते हैं जिनवाणी, और दूसरे उनके चरण का। तो चरण तो छप छूने लगे, छप छूने लगे। कौन छूने लगे? छप। सब जाते हैं पार्श्वनाथ भगवान के चरण छूने में ही मोक्ष प्राप्त कर, लेकिन उनकी वाणी को भी तो छुओ। जो वाणी है उसको छुओ।
तो वाणी के छूने से क्या होगा, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा कि वाणी का जो आश्रय ले लेंगे, उनके वचनों का आश्रय लेंगे, हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं। क्या कहा बसंत भाई? हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान की वाणी जो है उसको नहीं मानते, वो जिन वाणी है। गुरु को मानते हैं, बहुत भक्त हैं गुरु के, पर गुरु की बात नहीं मानते। ये हमारा सबसे बड़ा उलझन का मामला है। और इस मामले के परिणाम स्वरूप हमारे सामने एक बात आती है कि हम भगवान के चरणों का आश्रय तो खूब ले लेते हैं, घिस घिस करके चरण घिस गए, चरण बदल गए, आचरण नहीं बदले। चरण बदल गए, आचरण नहीं बदले। अगर जिनवाणी का सहारा ले लेते तो हम लोग पूजन तो करते हैं, खूब घिस घिस करके अभिषेक करेंगे और खूब जाकर के, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की वाणी का स्वाध्याय नहीं करेंगे। उनकी क्या वाणी थी, क्या उनका कहना था, इस पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो लब्धा मार्गम निरस्त अखिल विपद, समस्त विपत्तियों का जब मोक्ष मार्ग प्राप्त करके समस्त जितने भी विपत्ति संकट है उनको नष्ट करता, वह नष्ट करता है सारी विपत्तियां जो भगवान के चरण और वाणी का सहारा लेकर के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके समस्त विपत्तियों को दूर करता है। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ आप, अतः आप मुनियों के द्वारा, अधिपति गणधरों के द्वारा, महान विद्वानों के द्वारा आप क्या हैं, स्तुति योग्य हैं। महान विद्वानों के द्वारा स्तुति योग्य हैं। आप महान स्तुति के योग्य हैं, प्रभु वंदनीय हैं, आप वंदना करने योग्य हैं। और आपके वंदना करते हुए हम क्या कह सकते हैं, संसार के एकमात्र आप ही निश्चय से आप्त पार्श्व प्रभु हैं। इनका एक पद्य अनुवाद बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है जी। हाँ, एक बार और पढ़ा देंगे। चलिए, जो हे भगवान पार्श्वनाथ, तो यहाँ पर कह रहे हैं पार्श्व प्रभो स्वामिन तत्, दूसरी लाइन के पहले में पार्श्व प्रभु स्वामिन आपके प्रवचन वचनोद्दीपन, दूसरी लाइन है तत् प्रवचन और वचन के उद्दीपन रूपी प्रदीप के प्रभाव से यह जो तबेशम तब ईश तब आपके प्रभु श्रीपादम श्रीपाद चरण का श्रेयस संश्रेयत सह सह सपदी सिरपुरम, वह शीघ्र ही सिरपुर को प्राप्त हो जाता है। और हे भगवान मार्गम लब्धा निरस्तम, वह मार्ग को प्राप्त करके समस्त विपदा को नष्ट कर देता है। अतः यति अधीसही, यतियों के अधीश गणधरों के द्वारा, सुदियों के द्वारा वंद्या स्तुत्या, आप वंदनीय हैं, स्तुति योग्य हैं। महान स्तुम, इसलिए आप महान स्तुति के योग्य हैं। तो फिर वो कहते हैं विभु असी, आप प्रभु हैं और वंदनीय हैं। जगताम एका एव आप्तनाथा, एकमात्र जगत में आप ही आप्तनाथ हैं, आप्त हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसका स्तवनकार अनुवाद किया गया पद्यनुवाद। हे पार्श्वनाथ स्वामी तव वचनों का दीपक जगमग जलता है, प्रवचन तत्व मैं अनुपम इस
इनसे शिवमग मिलता है। प्रवचन वचन तत्वमय अनुपम, इनसे शिवमग मिलता है। श्रीपद दाता संकट हरता, आप्त प्रभु जो प्रभु तेरे हैं। गणधर इंद्र करे नित वंदन, मिटे भक्ति से भव फेरे। इस जग में प्रभु आप्त आप ही, निश्चय कर हम कहते हैं। स्तवन के हो योग प्रभु नित, स्तुति पर हर पल करते हैं। ये अनुवाद पहले काव्य का आया। अब इस पहले काव्य की खास विशेषता कि भगवान आप्तनाथ हैं और आपके वचनों के उच्चारणों का सहारा लेने वाला, आपके वचनों का, प्रवचन का और चरणों का सहारा लेने वाला शीघ्र ही मोक्षपुरी को, शिवपुरी को, श्रीपुरी को प्राप्त करता है, श्रीपुर को प्राप्त करता है। इसलिए श्रीपुर स्तोत्र इसका नाम दिया गया है। कौन सा स्तोत्र दिया गया? श्रीपुर स्तोत्र। और श्रीपुर स्तोत्र का मतलब क्या है कि श्रीपुर को जो प्राप्त करा दे, मोक्षपुरी को जो प्राप्त करा दे, वो हमारा स्तवन करने योग्य भगवान, जिनका गणधर इंद्र देव आदि सब मिलकर के स्तुति करते हैं, जिनके पास बड़े बड़े सारे के सारे इंद्र आदि सब स्तुति करने जाते हैं, साधु भी जिनकी स्तुति करते हैं, और जिनकी स्तुति करने से सारी विपत्ति नष्ट हो जाती है, कोई भी विपत्ति बचती नहीं है। क्या नहीं होती? कोई विपत्ति बचती नहीं। सबसे बड़ी बात ही ये कि विपत्ति नष्ट हो जाती है पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों का और उनके वचनों का सहारा लेने से। जी पहला वाला तो आप अब इतनी देर से आएंगे तो काम तो अब फिर एक चीज है, चलो एक बार और पढ़ा देते। क्यों भाई, पढ़ा दे कैप्टन साहब, कमलेश जी, दाऊ साहब कह देंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। याद थोड़ी करना अभी। या श्रीपादं तवेशस श्रीयति सपदि सा श्रीपुरम संश्रितो। स्वामिन पास प्रभो त्वत् प्रवचन बचनो दीप प्रदीप प्रभावै। दीप प्रदीप प्रभावै। लब्ध्वा मार्गं निरस्ता खिल विपदमतो यत् धी सै सुधीभि। वन्द्यास्तुत्यो महांस्तुम विभुरसि जगता मे के वाप्तनाथा। अब देखो, अब तो आ गया ना, और आपको पढ़ा देंगे, कई बार भी पढ़ा देंगे, लेकिन ध्यान रखना ये बड़ा छंद है और इसका अनुवाद करने में भी 6 लाइनों का प्रयोग करना पड़ रहा है, 4 लाइनों में नहीं बन रहा है। तो अपन ने कि पार्श्वनाथ भगवान आपके स्तवन, ऐसा आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा ये स्तोत्र,
ऐसा स्तोत्र कि जिसमें ये कह रहे हैं कि वचनों का भी अवलंबन लेने से और चरण का अवलंबन लेने से शीघ्र ही मोक्ष परी की प्राप्ति होती है। और इसके साथ साथ हे पार्श्वनाथ भगवान, आप क्या मोक्ष मार्ग प्राप्त करके सारी विपत्तियों का अंत हो जाता है। और इसीलिए गणधर आदि देव महान विद्वान आपके महान स्तुति के योग्य जो आप हैं, आप प्रभु हैं। और इसके साथ साथ एकमात्र आप ही आप्तनाथ हैं। हे नाथ, एकमात्र आप ही आप्त हैं, दूसरा कोई आप्त नहीं है। निर्दोष व्यक्तित्व किसी का नहीं है। और निर्दोष आपके पास इसलिए है कि आप वीतरागी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप हितोपदेशी हैं। तो जो चरणों की शरण की और वचनों का उनका आश्रय लेता है, उसे शीघ्र ही मोक्ष पुरी प्राप्त होता है। तो हे पार्श प्रभु स्वामी, हे पार्श्वनाथ स्वामी, तव वचनों का दीपक जगमग जलता है। प्रवचन वचन तत्वमय अनुपम, इनसे स्योमग मिलता है। श्रीपद दाता संकट हरता, चरण आप्त प्रभु तेरे हैं। गणधर इंद्र करे नित वंदन, मिटे भक्ति वे भव फेरे। इस जग में प्रभु आप्त आप ही, निश्चय कर हम कहते हैं। स्तवन के हो योग प्रभु, नित स्तुति हर पल करते हैं। ये हमारा स्तवन पार्श्वनाथ भगवान का है। और आज ये पहला काव्य हुआ। आप लोगों को निश्चित तौर पर इसके पढ़ने में आनंद आया होगा, मजा जरूर आया होगा। अच्छा बताओ, लगा कुछ कि नई चीज और बहुत अच्छी चीज है, इसको अपन करें। ओम शांति। हाँ ठीक है ना, बोल दें, क्या बोलें? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और इस स्वाध्याय को आप रोज पढ़ सकते हैं। सारथी सेवा समूह के QR को स्कैन करके। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंदू सागर महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका।